बहुजन समाज पार्टी ने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किए, लेकिन 2013 के बाद जब से आम आदमी पार्टी आई और उसके बाद बीजेपी मोदी जी आए तो इन्होंने घोषणा पत्र को एक कि भेड़ चाल चलने की क्या जरूरत है, और जो भेड़ चाल चलता है वो कभी भी विजयी नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है? देखिए, भेड़ चाल नहीं है। बहन जी ने कभी भी भेड़ चाल नहीं की। पॉलिटिकल पार्टियां थी, घोषणा पत्र जारी करती थी कि कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लाने वाली है कि वहां पर महिलाओं को एक एक तोला तेलंगाना की सोना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बसपा का घोषणा पत्र, जी हाँ, बसपा का जिस तरीके से घोषणा पत्र लागू हो गया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक के जितने भी बसपा पार्टी ने चुनाव लड़े हैं उन्होंने कभी भी अपना घोषणा पत्र चुनाव से पहले नहीं निकाला है। लेकिन इस बार क्या ज़रूरत आन पड़ी कि बसपा पार्टी को अपना घोषणा पत्र निकालना पड़ा है, और ये जो चाल चली है, जो जिस तरीके से खेला गया है, क्या लगता है कि आने वाले 2024 में ये बाकी पार्टियों को मात दे भी पाएगा या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। अशोक जी, क्या लगता है कि तेलंगाना में घोषणा पत्र 2024 की भी राहों को आसान कर रहा है? देखिए, ये बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है बहुजन समाज पार्टी का। इससे पहले, तेलंगाना से पहले, बहुजन समाज पार्टी ने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किए। उनका कहना था कि भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है और हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो जिम्मेदारी है भारत के संविधान को लागू करने की है। जब हम सत्ता में आएंगे तो भारत के संविधान को लागू करेंगे। तो इसीलिए आज तक उन्होंने कभी अलग से कोई घोषणा पत्र कभी नहीं किया था। लेकिन अब देखिए, 2013 से पहले भारत में भी जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं घोषणा पत्र जारी करती थी, मगर वो इतना प्रचारित नहीं होता था। लेकिन 2013 के बाद जब से आम आदमी पार्टी आई और उसके बाद बीजेपी मोदी जी आए तो इन्होंने घोषणा पत्र को एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट की तरह पब्लिक में, जिस तरह मीडिया में पब्लिक में किया और नए नए वादे करे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री रोटी, फ्री राशन, इस तरह की जो इन्होंने फ्री की चीज़ें करके लोगों को गुमराह करके और उनका वोट हासिल किया लालच दे करके, तो उसके बाद से तमाम ये घोषणा पत्र का चलन चल गया। और लेकिन इस बार बहन जी का पिछले हफ्ते स्टेटमेंट आया था कि जिस तरीके से ये बीजेपी कांग्रेस के लोग ये जिस तरीके से प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को, अभी देखिए तेलंगाना में एक आध दिन में अभी कल खबरें आ रही थी कि कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लाने वाली है कि वहाँ पर महिलाओं को एक एक तोला तेलंगाना की सोना देंगे और 1-1 लाख रुपए वहाँ के स्टूडेंट बेरोजगारों को काम करने के लिए देंगे। ऐसे ऐसे लालच दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो आप लागू भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि हमें भी अब अपना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि हम संविधान तो लागू करेंगे, लेकिन साथ में संविधान के अंदर जो हमारी कल्याणकारी जो हमारा संविधान है, राज्य की जो भूमिका है, वो हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, SC STs के लिए, महिलाओं के लिए और मेहनत कशों के लिए किस तरीके से काम करेंगे वो उन्होंने कहा। और कल 10 उन्होंने बहुजन भरोसा 10 बहुजन भरोसे दिए हैं और बड़ा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। और देखिए, सबसे खूबसूरत बात उसके अंदर जो उन्होंने लिखी है, पहला जो भरोसा दिया है उन्होंने अपने RS परवीन साहब ने, उन्होंने लिखा है कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां, जिसमें 5 लाख मेल को और 5 लाख फीमेल को। उन्होंने भारत के संविधान में जो बराबरी का जो सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, उसको लागू किया। महिला और पुरुषों को बराबर 5-5 लाख नौकरियां देंगे। और उन्होंने कहा है कि 1-1 एकड़ ज़मीन, जिनके पास एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं है उनको 1-1 एकड़ खेती की ज़मीन देंगे। उन्होंने इस तरह का वादा किया, वो भरोसा दिया है। और देखो, तीसरा उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और हायर एजुकेशन को, उन्होंने कहा पूरे तेलंगाना के एक मंडल से 100 स्टूडेंट चुने जाएंगे और उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। और उन्होंने जो मेडिकल में, जो हेल्थ केयर में उन्होंने क्रांति कर दी है। 25 लाख रुपए तक का इलाज एक वहाँ का नागरिक करवा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के शासन में 25 लाख रुपए का उन्होंने उसका मेडिकल बीमा किया है। देखिए, दूसरी बात ये कि आप इस बात को समझिए कि उन्होंने घर बनाने के लिए उन्होंने ये किस तरह की योजना लाए। क्या हम नहीं बनाएंगे? उन्होंने कहा कि जिनके पास भूमि नहीं है घर की, उनको 550 स्क्वायर फीट उनको ज़मीन देंगे, और जिन लोगों के पास ज़मीन है और उनके पास पैसा नहीं है घर बनाने को, तो उनको 6 लाख लोगों को वो घर बनाने के लिए पैसा देंगे। और जिनके 10 से 15 साल पुराने मकान हैं उनको 1 से 1.5 लाख रुपए उनको रेनोवेशन के लिए उनको पैसा देंगे। इस तरह का जो संविधान सम्मत जो घोषणा पत्र कल बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार तेलंगाना के लिए दिया है, वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल है और संविधान को ताकत देने वाला वो डॉक्यूमेंट है, उसका प्रारूप है। ठीक है, मैं
आपकी बात से चलिए सहमति रखती हूँ कि अब मायावती जिस तरीके से नए प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, परफॉर्म में आ रही हैं, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि भेड़ चाल चलने की क्या ज़रूरत है, और जो भेड़ चाल चलता है वो कभी भी विजयी नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, भेड़ चाल नहीं है, बहन जी ने कभी भी भेड़ चाल नहीं की। वो अगर भेड़ चाल चलती तो कांग्रेस के गठबंधन है इसमें भारत तथाकथित इंडिया में या एनडीए के बीजेपी के गठबंधन में आ जाती तो, लेकिन उन्होंने भेड़ चाल नहीं चली। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति अलग है और हमें इन दोनों से इनसे दोनों से लड़ाई है, क्योंकि आज 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस ही तो सत्ता में रहे ना। आज लोगों की दुर्गति क्यों है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस देश की सत्ता में रहे। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, इनसे अलग लड़ेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है आज मीडिया के सामने आता है। पब्लिक आज पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे नौजवान है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और डिमांड करते हैं कि भाई जब आप मैदान में हैं चुनाव के, तो और पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र दिया है, तो आप बताइए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ। आपने कहा कि जिस तरीके से हर कोई जानना चाहता है कि वो पार्टी ये दे रही है, वो पार्टी ये दे रही है, तो आप क्या दे रही हैं, लेकिन यही बात खासियत थी बसपा पार्टी की कि वो चुनाव से पहले घोषणा पत्र लागू नहीं करती थी, जिसके लिए ही बसपा पार्टी के जितने भी समर्थक थे वो खुश होते थे इस बात से कि जो है ये पहले से ही वो चुनाव प्रसार में नहीं लगती थी, संविधान के प्रति चल करके वो मतदान मांगती थी। लेकिन यहाँ तो लोगों के मन में आएगा ना, भाव तो प्रकट हो